अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़। कुतुब बीनी वो शौक़ है जो वक्त गुजरने के साथ साथ अब मादूम होता चला जा रहा है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने एक तरफ जहां लोगों की ज़िंदगियों में आसानियां पैदा की हैं, वहीं इसने हज़रत इंसान को किताबों से दूर भी कर दिया है। लिहाजा अब आवाम की एक बहुत कम तादाद ही किताब घरों या लाइब्रेरियों का रुख कर रही है। यही है हमारी आज के एपिसोड का मौजू। तो आइए अपने एपिसोड का आगाज़ करते हैं। इस वक्त ये घर, किताब घर जो है वो भाएं भाएं कर रहा है। यहाँ कोई गाहक नाम की चीज़ नज़र नहीं आ रही। ये क्या रोज़ाना का मामूल है? किताबें पढ़ने वाले नहीं होते हैं? ये क्या मामला है? नहीं, जब से नेट आया सर ये काम बहुत स्लो हो गया है। किताबों का काम बहुत कम हो गया, आधा हो गया है। अच्छा, लेकिन जो किताब पढ़ने वाला है उसको अभी भी सफ़ा पलटने में जो मज़ा आता है वो इंटरनेट पे तो नहीं आता। तो इतवार वगैरह के दिन आमतौर पे लोगों का रश ज़्यादा होता है आम दिनों के बनिस्बत? आम दिनों से ज़्यादा इतवार में रश होती है। इतवार में एक दिन में अंदाज़न कितने लोग तुम्हारे पास विजिट करके जाते हैं? आम दिनों में अगर 15-20 आते हैं तो इतवार में 30-25 आते होंगे। 35 गिन लें बस। अगर एक अंदाज़ा लगाया जाए तो कितने का माल तुम्हारे पास इस वक्त होगा यहाँ पे किताबों की सूरत में? मैं अपना अंदाज़ा लगाऊंगा तो तकरीबन 8-10 लाख तक का तो पक्का होना चाहिए। अच्छा, तुम यहाँ पे मालिक हो या वर्कर हो? मैं वर्कर हूँ सर। 15 सालों से इन्हीं के साथ हो? जी, 15 साल से इन्हीं के साथ हूँ। और डेली वेजेस पे काम करो तो एक दिन की वेज एक दिन की तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? 700 रुपये दिहाड़ी है। 700 रुपये दिहाड़ी है। किताबें बिके या ना बिके? जी, किताबें बिके या ना बिके हमें 700 रुपये दिहाड़ी मिल जाएगी। अच्छा, जब कोई बंदा तुम्हारे पास किताब घर में अंदर आता है तो उसको देख करके भी कुछ अंदाज़ा लगा लेते हो कि ये हवाई फायरिंग करने वाला है, ये किताबें भी खरीदेगा, इस तरह की कोई बात? तजर्बा तो हो गया है, हमको पता है क्या। वो खाली एक बात कहेगा किताबों की तो हम बता देंगे कि या तो हमारे पास है या ये बंदा लेने वाला है या नहीं है, हमें अंदाज़ा हो जाता है। अच्छा, तुम्हारे पास मैं देख रहा हूँ इंग्लिश लिटरेचर तुम्हारे पास ज़्यादा है। तुम कितना पढ़े लिखे हो? तुम्हें पता चल जाता है कि कौन सी किताब कहाँ रखी है? तजर्बा ही बहुत चीज़ है। यहाँ तो ऐसे भी बंदे बैठे हुए हैं जिनको अपना नाम लिखना नहीं आता लेकिन किताबें बेच रहे हैं। अच्छा खातून, आप यहाँ किताब बाज़ार में नज़र आई मुझे तो मैंने सोचा आपसे बात करूँ। सबसे पहले तो ये मुझे बता दीजिए कि आप स्टूडेंट हैं या प्रैक्टिकल लाइफ में क्या कर रही हैं आजकल? जी बिल्कुल, मैं स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे मैं अमूमन किताबें लेने आती हूँ ऑन एंड ऑफ, जब भी मेरे पास टाइम होता है। जो अमूमन जो आप इस किताब का रुख करती हैं तो किस मौजू पर किताब पढ़ना पसंद करती हैं आप? मैं यूजली फ़िक्शन नॉवेल्स पसंद करती हूँ जो टाइम पास भी हों, बोरिंग ना हो, सीरियस ना हो, और डिफरेंट राइटर्स से। बोरिंग ना हो, सीरियस ना हो। लाइफ तो खुद काफ़ी सीरियस है। लाइफ को एस्केप करने के लिए आप नॉवेल्स पढ़ते हैं ना, एक नए स्टोरी में अपने आप को इन्वॉल्व करने के लिए, तो वो तो फ़न होनी चाहिए। लेकिन राह फरार इख्तियार करना कुछ ज़्यादा मुनासिब बात है? देखिए, इतनी हेक्टिक लाइफ है कराची की, एंड मी एज ए स्टूडेंट बहुत लोड होता है पढ़ाई का, प्रेशर का। वो ऑलरेडी हमारी कोर्स बुक्स इतनी सीरियस, तो हमें एक एज एन एस्केप हम नॉवेल्स की तरफ रुजू करते हैं कि जी हमें कुछ मिल जाएगा, थोड़ा फ़न मिल जाएगा। अच्छा, एक नॉवेल जो है उमूमन कितने दिन में ख़त्म कर लेती हैं आप? अगर बहुत इंटरेस्टिंग है तो मैंने नॉवेल्स एक रात में भी ख़त्म किए हैं, और वरना एक हफ़्ता ऑन एवरेज। अच्छा, उमूमन ऐसा होता है कि इंसान फ़नून लतीफ़ा से बहुत करीब होता है, म्यूज़िक सुनना उसको पसंद होता है, किताबें पढ़ना उसको पसंद होता है, और फिर अचानक एक दिन उसकी शादी हो जाती है, तो उसके बाद फिर ये सब चीज़ें तहबाला हो जाती हैं। आपको क्या लगता है? ये बात सच है। वेल, मेरी शादी नहीं हुई तो मुझे इस बारे में कुछ खास पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है कि शादी के बाद आपकी बहुत सारी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और आपकी अदर मसरूफियात होती हैं, जैसे दावतें हैं, मेहमान हैं, और आपका ससुराल है। तो आई डोंट थिंक इसमें इतना टाइम मिलता है आपको कि आप कुछ और कर सकें। लेकिन आई थिंक किताब एक ऐसी चीज़ है जो आप कहीं भी इसको कैरी ऑन कर सकते हैं। पढ़ाई, इस बुक रीडिंग को कहीं भी आप फारिग बैठे हैं, आपने बुक खोल के पढ़ ली, लेकिन देन अगेन आपके प्रेफरेंसेस चेंज हो जाते हैं। अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में कितने ऐसे आपके दोस्त हैं, कितनी ऐसी सहेलियां हैं, कितने ऐसे आपके कज़न्स हैं कि जो इस हैबिट का शिकार हैं, या आप अकेली ही इस आदत में गिरफ्तार हैं? नहीं, एक्चुअली आप काफ़ी अमेज़ होंगे इस बात को सुन के। यहाँ पे ऑल्दो इतने बायर्स नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मेरे सर्कल में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बुक पढ़ते हैं और फिर मुझे बुक रिकमेंड करते हैं कि आप ये मेरी बुक लें, ये पढ़ें, इस पे रिव्यू दें हमें कि क्या है। इनफैक्ट मेरी कज़न ने अभी मुझे 3 नॉवेल्स दी हुई हैं और कहा है कि इसको पढ़ के मुझे रिव्यू करके बताएं कि व्हाट डू यू थिंक ऑन देम। आपको ऐसा लगता है कि वाकई आजकल के इस दौर में जिसमें हम हैं, जिस नफ्सा नफसी से ये इंसान इस वक्त आजकल का कराची का आदमी दो चार है, ये किताबें इंसान को एक गोशा याफियत, एक सुकून, थोड़ी सी कुछ सेटिस्फेक्शन, कुछ कंप्लीशन का एहसास देती हैं?
कंपटीशन का एहसास देती हैं, इसीलिए ये किताबें लिखी जाती हैं और इसीलिए ये किताबें पढ़ी जाती हैं। अच्छा नाजरीन, इस वक्त एक नन्हा खरीदार हमारे हाथ लगा है, आइए इससे बात करते हैं। बेटा आप यहाँ कैसे? आप यहाँ क्या लेने आए? बुक्स। किस मौजू पे, कौन सी, क्या सब्जेक्ट है, क्या पढ़ना चाहते हो? इंग्लिश। इंग्लिश में क्या? रीडिंग बुक्स। रीडिंग बुक्स, स्टोरी बुक्स वगैरह और फिक्शन वगैरह भी? जी। नॉन फिक्शन भी पढ़ते हो? जी। कब से पढ़ रहे हो? ग्रेड 1 से। और इस वक्त आप कौन से ग्रेड में माशाल्लाह? 2। अच्छा, आप जब तक पढ़ते रहेंगे अंदाजन कितनी किताबें पढ़ जाएंगे, कुछ पता है? नहीं पता। रीडिंग की हैबिट अच्छी होती है, किसने बताया था? मिस ने। अम्मी अब्बू ने भी तो कुछ बताया होगा यार। जी। उनका ही नाम ले लो। अभी किसके साथ आए हो आप? अब्बू के साथ। अब्बू के साथ और अम्मी के साथ। अच्छा ये बताओ, अब्बू भी पढ़ते हैं, अम्मी भी पढ़ती हैं? हाँ। क्या पढ़ते हैं अब्बू? स्टोरी बुक्स। स्टोरी बुक्स? तो ये पूरी फैमिली स्टोरी बुक्स पढ़ती है, बोर नहीं होते? नहीं। कुछ और भी तो करना होता है यार लाइफ में, स्टोरी के आगे भी तो जिंदगी है। कभी कभी खिलौनों से खेल भी ले। खिलौनों से भी खेलते हो यार? ये बड़ी अच्छी आदत है। तुम यकीन करो मेरी उम्र इजाजत नहीं देती, वरना मैं भी जो है ना स्टोरीज भी पढ़ता और खिलौनों से भी खेलता। ये बहुत आलिम फाजिल बच्चा है नाजरीन, और अगर ये इसी हिसाब से पढ़ता रहा तो मेरा ख्याल है कि ये एक दिन किसी किताब घर का मालिक तो ज़रूर होगा। इनके वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। हजरत ये बताइए कि ये बच्चा माशाल्लाह, इसको जो हैबिट है किताबों की, कैसे इस तरफ इनका रुझान हुआ? इनके स्कूल में इस चीज़ को बहुत इनकरेज किया जाता है कि बुक्स पढ़ी जाएं, और उसका रीडिंग रिकॉर्ड भी स्कूल में से मंगवाते हैं, तो उसका कंपटीशन भी होता है। तो इस तरीके से जो है वो इनको बुक्स पढ़ने का शौक़ हुआ है। लास्ट मंथ ये अपने स्कूल में रीडिंग चैम्पियन भी थे, सबसे ज़्यादा बुक्स पढ़ने का इनको अवार्ड भी मिला था। सो दैट्स व्हाई ही इज़ मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स इट। अच्छा, सबसे ज़्यादा माशाल्लाह इन्होंने किताबें पढ़ के चैम्पियन तो बन गई है। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको लगता है वाकई कि ये बुक्स हमें इनकरेज करती हैं, कुछ इंस्पायर करती हैं, कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए? हाँ जी बिल्कुल। आई थिंक बुक्स में जो है वो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको अगर आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो आपकी लाइफ बहुत बेहतर हो सकती है। मैं खुद मैनेजरियल बुक्स काफ़ी पढ़ता हूँ और उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ। तो आई थिंक दिट्स वेरी गुड हैबिट एंड वी ऑल शुड हैव इट। और उससे ज़्यादा एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो आप अपने वक्त को निकाल करके आपने ये जो टाइम इन्वेस्टमेंट की है बच्चों को इस तरफ ला करके, आई थिंक दैट इज़ प्रीटी मच कमेंडेबल। कि जो वालिदैन आजकल कुछ कम हो गए हैं इस तरह के वालिदैन कि जो अपने बच्चों को इस तरह की हैबिट्स की तरफ लेकर आते हैं। आपको क्या लगता है कि इंटरनेट के इस्तेमाल के मुकाबले में जो बड़ा आसान है, ड्राइंग रूम में बैठे बैठे एक क्लिक के ज़रिए आप बहुत सारी मालूमात हासिल कर लेते हैं, उसके मुकाबले में ये किताबें क्या, किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए? मेरे ख्याल में दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बुक ज़्यादा बेहतर है या इंटरनेट ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इंटरनेट के अपने फ़ायदे हैं। वहाँ पे आपको अगर लेटेस्ट न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो उसके लिए आप इंटरनेट को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जो क्लासिकल या फ़िलासफ़िकल चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा बेहतर आपको जो है वो बुक्स में मिलती हैं। तो आई थिंक बोथ हैज़ इक्वल इंपॉर्टेंस एंड हमें इन दोनों को साथ लेके चलना चाहिए। अच्छा अंकल, आप भी यहाँ किताब बाजार में कुछ ढूंढते फिर रहे थे, किस मौजू पे किताब की तलाश थी आपको? मैं तो सुनता हूँ, लेता हूँ, शायरी की किताब लेता हूँ। शायरी की किताबें? नॉर्मली कौन सा शायर आप पढ़ना पसंद करते हैं? गालिब अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, गालिब में अंकल ऐसा क्या अच्छा लगता है आपको कि उसके अलावा कोई और मज़ा नहीं देता? नहीं, फैज़ अहमद फैज़ बहुत अच्छा है माशाल्लाह, उसमें कि हम वही पढ़ता हूँ मैं। लेकिन गालिब में ये है कि जो कुछ उन्होंने पहले बताया था वो अब हो रहा है, वो हमें नज़र आता है, वो इसलिए हम उसे पसंद करते हैं। लेकिन गालिब की शायरी लोगों के मुताबिक मुश्किल बहुत है। अच्छी तो बहुत है, जो समझ में आ जाए वो अच्छी है, लेकिन मुश्किल बहुत है, मतलब समझ में कम कम ही आता है। दरअसल वो फारसी में ज़्यादा है ना, वो फारसी और उर्दू में मिला के उन्होंने किया हुआ है, इसलिए लोग कम समझते हैं, लेकिन लोग समझ जाते हैं, ऐसी बात ये। अच्छा, फैज़ अहमद फैज़ आपने एक और नाम लिया कि फैज़ अहमद फैज़ का कलाम भी आप पढ़ते हैं। फैज़ अहमद फैज़ में क्या ऐसी चीज़ है जो इंस्पायर करती है? फैज़ अहमद फैज़ में ये है कि जो हमारी जो पाकिस्तान की जो चीज़ें हैं ना वो उनमें नज़र आती है। जो चीज़ वानी को हो रही है या होगी या होने वाली थी, वो सब कुछ इसमें नज़र आ जाती है कि हाँ वो शायर में ऐसे अल्फाज कहे जाते हैं जो अब हम भुगत रहे हैं। अच्छा ये मुझे बताइए, किताबों का ये शौक़ जो है ये कितना पुराना है? लेकिन किताबें शौक़ तो हम तो अपने बाप दादा से देखते हुए आ रहे हैं और उनसे ही हमने सीखा है, उनसे ही हम जानते हैं कि भाई ये पढ़ना तो आगे जाना है, या अब नहीं पढ़ेंगे तो आगे नहीं जा पाएंगे आप। शुरू से आपका जो रुझान था वो शायरी की किताबों की तरफ ही था, ये अब जा करके? नहीं, वो ज़्यादा शुरू से नहीं था। जो ज़माने पढ़ते थे तो हम स्कूल में होते थे तो हम थोड़ा बहुत
होता था, वो कॉलेज वगैरह में जाते थे तो किसी को लिख के कोई शायर में दे दिया। लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ फारिग हैं, कुछ वक्त में कुछ काट रहे हैं इस तरह, तो वो आके किताबें शायरी के लिए ले जाते हैं, किताबें खरीद के यहाँ से हम लोग। क्योंकि शादी जितनी पुरानी होती है इंसान की, शायरी वाली रग जो है या रग ज़राफ़त जो है वो उतनी दबती चली जाती है, उमूमन ये समझा जाता है। लेकिन आपकी ये रग, इसका मतलब अभी तक फुल वर्किंग में है। और मुझे चाहता भी हूँ कि मैं जब घर में जाता हूँ तो कुछ अल्फाज ऐसे अपनी बीवी से कह देता हूँ, तो हम वो करते हैं, हमें अच्छा लगता है। बेगम से जो आप अल्फाज इस्तेमाल करते हैं या जो बातों या जिन जज्बात का इज़हार करते हैं उसका जवाब भी मिलता है पॉजिटिव? हाँ मिलता है। वो माशाल्लाह हमारी बेगम खुद वकील हैं, वो जवाब देती हैं। ब्रदर, इस वक्त क्या खोजने की कोशिश फरमा रहे हैं आप? एक्चुअली मैं खुद किताबें पढ़ने का बहुत शौकीन हूँ और मुझे अंदाज़ा है कि इस वक्त माशरे में बुक रीडिंग की जो हैबिट है वो कितनी कमज़ोर हो चुकी है। और कोई भी जो महज़िब माशरा है उसमें किताबें जब तक ना हो और लाइब्रेरीज ना हो तो ये माशरा जो हमारे इर्द गिर्द हालात हैं उसकी बहुत बुनियादी वजह मैं समझता हूँ किताब का हमसे दूर होना है हमसे। और इस वक्त मैं बच्चों की किताबें ख़रीद रहा हूँ। मेरे छोटे भाई जो क्लास 6 में पढ़ता है उसकी परसों सालगिरह थी और उसको तोहफा देने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, उसके लिए किताबें खरीद। तो किस मौजू पे किताब का इंतखाब कर रहे हैं आप? एक्चुअली फ़िक्शन, क्योंकि वो अभी छोटा है और अभी इतने सीरियस जो है मौजूआत पे उसका नहीं है, तो जो बच्चों की स्टोरीज़ होती हैं उनके जहन के हिसाब से लिखी जाती हैं। किताबें पढ़ने के जो आदी लोग होते हैं, सफ़ा पलटने की जो आवाज़ होती है और वो जो मज़ा होता है अखबार को वो महसूस करके पढ़ना, वो मेरा नहीं ख्याल है इंटरनेट पे वो मज़ा आ सकता है या वो फैज़ पहुँच सकता होगा। देखिए, इंटरनेट का जो फिनोमेना है उसको समझने की ज़रूरत है। जो इन्फॉर्मेशन की यलगार है बुनियादी तौर पे मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि अभी तक कलेक्टिवली एज ह्यूमैनिटी वी आर नॉट बीन एबल टू उसका इन द लार्जर पर्सपेक्ट हम अभी तक मतलब निकाल नहीं पाए। ये एक नया तजर्बा है इंसानियत के साथ, अगर इसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें और फ्रॉम 50 ईयर्स नाउ ऑनवर्ड्स 100 साल बाद हम रेट्रोस्पेक्ट में समझ पाएँ कि इस इनकलाब का मतलब क्या था। और ये बात बिल्कुल सही है, एवोल्यूशन के अंदर अगर हम देखें तो इंसानी इर्तिका पिछले 50,000 साल में हम इसी तरह से किताबें पढ़ते आए, तो वो आदत इतनी जल्दी छूटेगी नहीं। अच्छा, और किताबों के बारे में ये भी तो कहा जाता है कि जो किताबों से दोस्ती करता है फिर उसे किसी और दोस्त की ज़रूरत नहीं पड़ती, किताबें कम से कम वफा तो निभाती हैं। आप इससे किस हद तक इत्तेफाक करेंगे? मैं पिछले 7-8 साल से किताबें पढ़ रहा हूँ, मैं बचपन से तो नहीं मगर 7-8 साल से, और ऐसा साथ मिला है, ऐसी लत लगी है कि छोड़े नहीं छूटती। किस मौजूआत पे आप ज़्यादातर किताब पढ़ते हैं? मुझे अदब पढ़ना ही पसंद है, सियासी बायोग्राफीज़ और मुल्क के माशी इकनॉमिक्स पे भी, पॉलिटिकल साइंस पे भी, काफ़ी ब्रॉड रेंज। अदब में अब तक किन किताबों को आप पढ़ चुके हैं, किन राइटर्स को? कुरातुल-ऐन हैदर को मैंने पढ़ा था, आग का दरिया, खुदा की बस्ती पढ़ा था, आंगन पढ़ा था, मंटो के अफसाने पढ़े हैं, गुलाम अब्बास को पढ़ा है, इंग्लिश में अलिफ शफक बहुत मशहूर हैं, टॉल्स्टॉय को पढ़ा है। किताबें पढ़ने के अलावा क्या मशागिल हैं, क्या मामूलात हैं आप? दोस्तों यारों के साथ इस पर फिर पढ़ के बहस करना, समझना दुनिया को, और हल्ला गुल्ला करना, लोगों से मिलना बहुत पसंद है। शादीशुदा हैं? नहीं जी, अभी तक शादी नहीं हुई। शादी अंदाजन कितने सालों में हो जाएगी? गॉड नोस बेटर टू बी ऑनेस्ट, बट आई एम ट्राइंग कि जल्दी हो जाए। अच्छा, तो जितनी जल्दी आपकी ये कोशिश कामयाबी से हमकिनार होगी, किताबें भी उतनी ही जल्दी आपको दागे मफारकत दे जाएंगी, आप इस बात का यकीन कर लीजिए। लेकिन जब तक आप बैचलर हैं, मेक द मोस्ट ऑफ इट। थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर, थैंक यू। अच्छा हजरत, आप भी यहाँ कोई किताब हाथ में लिए हुए कुछ ढूंढते फिर रहे हैं, क्या किस चीज़ की तलाश है आप? आउटडोर साइड का काम होता है, वुड फर्नीचर का, उसके हवाले से यहाँ पे सिलसिले में आए, तो यहाँ पे मुख्तलिफ किताबें मिलती हैं, हर तरह की मिल जाती है, आसानी के साथ मिल जाती हैं। इन किताबों की कीमतें वगैरह भी कम हैं या कोई और मामलात हैं? मुनासिब हैं, और जिस तरह की चाहिए होती है वो मुख्तलिफ किस्म की यहाँ मिल जाती हैं बआसानी, और प्राइस भी मुख्तलिफ, मतलब नॉर्मल होते हैं, कोई ज़्यादा वो नहीं होते। आप इस वक्त किस कैटलॉग की तलाश में थे? बेडरूम की है ये, टीवी लॉन्च वगैरह बनते हैं फर्नीचर के हवाले से, मैं वुड वर्किंग का काम करता हूँ, उसके हवाले से यहाँ तो बआसानी डिज़ाइन भी मुख्तलिफ मिल जाते हैं और हर तरह के मिल जाते हैं। अच्छा, वुड वर्किंग के काम में आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलती है? जी हाँ, डिज़ाइनिंग पार्टी को दिखाने होते हैं मुख्तलिफ कस्टमर वगैरह को, तो उसमें आसानी हो जाती है हमें। अच्छा, कभी कोई ऐसा डिज़ाइन बनाने में मुश्किलात का सामना भी हुआ है कि जो आप बना ना पाए हो बावजूद कोशिश? नहीं, कोशिश करने से सब होता है, ये तो खैर पॉसिबल नहीं है कि ना बने, लेकिन कोशिश करने से बन जाता है। लेकिन ये है कि चेंज होते हैं हर तरह के, तो उसको डिज़ाइनिंग से हमें कैटलॉग से आसानी हो जाती है कि उसके अंदर देखने में, बनाने में आसानी हो जाती है। अच्छा, अपने दिमाग से बना करके आप जो चीज़ बेचते हैं उसमें ज़्यादा तशफ़ी होती है, तसल्ली होती है आपको कि हाँ यार मैंने कोई काम किया, या ये जो किताबें आपको रेफरेंसेस देती हैं उसमें? बनाने में यह है कि कस्टमर के ऊपर होता है कि वो किस तरह का चाहता है, उनको बताना पड़ता है, एडवाइस देनी पड़ती है, थोड़ा सा समझाना पड़ता है। नहीं आता तो कैटलॉग से हमें आसानी हो जाती है, एक चीज़ कंप्लीट तैयार होती है, तो उन्हें बताने में थोड़ी मदद मिलती है।
अच्छा, मोबाइल ने भी आजकल लोगों की ज़िंदगी आसान और मुश्किल दोनों कर रखी हैं, व्हाट्सएप और दीगर फैसिलिटीज़, उससे आपको कोई मदद नहीं मिलती जो ये कैटलॉग वगैरह ही लेनी पड़ती है? इस पे यह है कि फेसबुक पे हो गई या उसके ऊपर हमें दीगर दूसरी जगह की होती है, मुख्तलिफ कंट्रीज़ की मिल जाती हैं, तो उसमें आसानी हो जाती है पार्टी को समझ। लेकिन अपने शहर में आसानी से लोग ये करते हैं, यहाँ पे जिस तरह का चाहते हैं वो बनाने में आसानी हो जाती है। काम के अलावा किसी और दूसरे मौजू पे किताब भी पढ़ने का इत्तेफाक होता है या ज़िंदगी मौका भी नहीं देती? नहीं, मतलब ये कि जब जिस टाइम पढ़ते थे उस टाइम तो था, अब तो खैर काम इतना हो गया कि उसके अंदर लगे होते तो मुश्किल हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद इस बात से तो इत्तेफाक होगा कि किताबें इंसान की बेहतरीन दोस्त होती हैं। इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए कि हमें आगे के लिए बहुत सारे रास्ते और मिल जाते हैं, इसलिए कि अपनी फील्ड में अब हम नेट के ऊपर है तो उसमें आसानी होती है। अगर तालीम ना हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है, पॉसिबल नहीं है कि आदमी आगे तरक्की कर सके। अच्छा हजरत, यहाँ बाज़ार में कैसे आना हुआ? मुझे एक बुक लेनी थी इसलिए आया हूँ। किस मौजू पर किताब की तलाश है आपको? मुझे जावा के ऊपर लेनी थी कि बुक। जावा नाम से पता चलता है कंप्यूटर से मुताल्लिक कुछ है। जी, लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अच्छा, ये मुझे बताओ कि सिर्फ जावा के ऊपर किताबें पढ़ते हो या और किताबें पढ़ना भी पसंद है? और बुक्स भी पढ़ता हूँ। किन मौजूआत? स्टोरीज होती हैं, काफ़ी नॉवेल्स होते हैं। ये जो एक मार्केट है जो ग्राहकों से काफ़ी हद तक खाली भी नज़र आ रही है, ऐसा नहीं लगता कि यहाँ रखी हुई किताबें भी जो हैं वो मातम कर रही हैं, अपने पढ़ने वालों की राह तक रही हैं, और पढ़ने वाले हैं कि जो लिफ्ट देने पर तैयार नहीं है? बिल्कुल सही बात है, लोगों को लेनी चाहिए। एटलीस्ट यहाँ पे आके देखें तो सही, अच्छी बुक्स पढ़ी हुई इनके पास। अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़ से निकल करके और इंसान को अगर एक गुना सुकून की तलाश होती है तो वो किसी किताब का या किसी दोस्त का सहारा लेता है। दोस्त तो शायद कभी धोखा दे भी दे, मेरा नहीं ख्याल है किताब धोखा देती होगी। तो इस तरफ क्यों नहीं आते लोग, क्या वजह है? क्या पता, वो आजकल मोबाइल भी तो काफ़ी हैं, तो इस वजह से मोबाइल में, लैपटॉप्स में डिवाइसेस काफ़ी हैं तो उनमें लगे रहते हैं। टेक्नोलॉजी इतनी हो गई है एडवांस, तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ने लोगों को किताबों से दूर कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी किताबों के जो फैज़ हैं या किताब पढ़ने का जो लुत्फ़ है, जो मज़ा है, अब ये किताब जो जावा पे तुम ढूंढ रहे हो ये तुम्हें इंटरनेट पे तो नहीं मिली होगी, या इंटरनेट पे इसके फ्यूज़ उतने तो इस्तेफादा नहीं कर सके होगे उनसे जिनसे इस तरह से इस बुक से करोगे। मतलब मिल तो गई है, लेकिन वो बात नहीं है ना जो बुक में होती है। PDF में पढ़ी है मेरे पास बुक, लेकिन जो देख के पढ़ना वो ज़्यादा बेटर होता है। PDF में मतलब बंदा कमरे के सामने बैठा रहा है, बोर ही हो जाता है एक तरीके से। PDF में मेरे पास भी 4-5 साल से कुछ किताबें पढ़ी हुई हैं, लेकिन अल्लाह जानता है मैंने आज तक खोल के नहीं देखा, दिल ही नहीं चाहता। वो अलग बात है, सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है कैसे पढ़ता है, बुक से पढ़ता है, PDF से पढ़ता है। बुक्स वैसे ज़्यादा कनेक्ट कर लेती हैं इंसान को अपने आप से? बुक ज़्यादा बेटर करती हैं। आपका फ्रीक्वेंट विजिटर हो यहाँ के या कभी कभी आना होता है? नहीं, मतलब कभी कभी कुछ बुक्स मेरे पास पहले से पढ़ी हुई हैं और कुछ ढूंढने के लिए निकलता हूँ मैं। नाजरीन, कुतुब बीनी के शौक के रिवाइवल की दुआओं के साथ ही यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होता है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। फी अमान अल्लाह।